का क्वेश्चन है निम्न स्थान अवस्था स्थिरांक। एक यह समिस्थिरांक अवस्था है जिसका समिस्थिरांक केवन है, दूसरा का यह है और इसका आपका केतु समिस्थिरांक है और तीसरा का यह रिएक्शन इसका समिस्थिरांक केतु है। ये आपको दिया हुआ है, इसका समिस्थिरांक केवन, इसका समिस्थिरांक केतु है, इसका समिस्थिरांक केतु और यह समीकरण है। इस समीकरण का समिस्थिरांक क्या होगा, यह ऑप्शन दिया ए बी सी डी और नीट 2003 में, 2007 में, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिए ये जो दिया हुआ है इसका समिस्थिरांक चाह रहा है, तो इसको पाने के लिए इसमें देखिए अमोनिया जो है अभिकारक है, इसमें अमोनिया अभिकारक है और इस रिएक्शन में अमोनिया उत्पाद है। इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए इस रिएक्शन को व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तभी जाके भैया यह जो आपका 2NH3 इधर लिख देंगे और आपका और यह N2 प्लस 3H2 आपको उत्पाद में लिख देंगे, जिससे इसका समिस्थिरांक जो K1 है वो 1/K1 हो जाएगा। यह ध्यान दीजिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसमें अमोनिया अभिकारक है और इसमें अमोनिया उत्पाद है, इसलिए इस अभिकारक बनाने के लिए इस अभिक्रिया को व्युत्क्रम किया गया है। इसलिए ये 2NH3 इधर हो गया है, N2 और 3H2 इस साइड हो गया, जिससे समिस्थिरांक K जो है वो 1/K1 हो गया। और इसको देखते हुए 2NO बना है तो 2NO यहाँ पर आई है, इसको देखते हुए इसलिए इस समीकरण को वैसे ही उतार देंगे, यह N2 कर देंगे और O2, यह रिएक्शन वैसे ही हो जाएगा और 2NO यहाँ बन गया, समिस्थिरांक K2 तो K2 रहेगा। और तीसरा जो रिएक्शन दिख रहा है इसमें जल के एक ही अणु है और जो अभिकारक से जिसका पूछ रहा है उसमें जल के 3 अणु है। 3 अणु होने के कारण इस समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से क्या करेंगे गुणा। फिर यहाँ ध्यान दें इसमें जल के 3 अणु है और यहाँ जल के 1 अणु है, इसलिए इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3H2 और प्लस ये 3 से गुणा करेंगे 3/2 O2 और आपका यह आपका बन जाएगा 3H2O। और जब गुणा होता है तो इस पर घात चढ़ता है क्योंकि समिस्थिरांक है, इसलिए यहाँ K3 जो हो उस पर घात 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देते हैं तो आपका यह इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ये जोड़ते हैं, इधर लिख देते हैं 2NH3 यह हो गया, फिर उसके बाद यह लिख देंगे N2 और प्लस O2, फिर उसके बाद यह लिख देंगे प्लस 3H2 और प्लस 3/2 O2। तब आपके पास यह इस साइड वाला लिख देंगे, ये आपका यह N2 प्लस 3H2 और प्लस 2NO और प्लस 3H2 हो। यह अर्थात एरो के इस साइड वाला इधर ऐड कर दिए, उसको उधर ऐड कर दिए, यह 2NH3 हो जाएगा और प्लस 5/2 O2 हो जाएगा। कैसे, और ये आपका इधर बन जाएगा, ये आपका बन गया 2NO प्लस 3H2। वो कैसे, यह N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3H2 से ये 3H2 जो है ये अमोनिया 3H2 से यह 3H2 भी कैंसिल हो जाएगा और बच जाता है 2 अमोनिया है और ऑक्सीजन यह 1 अणु है और आपका यह 1.5 अणु है, दोनों मिलकर 2.5 अणु हो गया। इसको हम यहाँ ऐड कर लिए हैं, इस साइड 2NO पर 3H2। यह जो समीकरण प्राप्त हुआ है, यह जो समीकरण प्राप्त हुआ वो दिए हुए समीकरण के बराबर हो गया, यह हो गया। इनका जो समिस्थिरांक है तो समिस्थिरांकों में गुणा होता है, इन तीनों में गुणा करेंगे 1/K1 गुणे 1 गुणे K2 और फिर इसमें गुणा करेंगे K3 पर पावर 3। देखिए इसमें 3 से गुणा हुआ है तो पावर 3 हुआ है, क्योंकि ये समिस्थिरांक में गुणा में पावर बनता है। तो इन तीनों उन दोनों ऊपर गुणा करेंगे तो K2 K3 पर 3 और इसका नीचे होने के कारण K1। तो यही आंसर है और यह समिस्थिरांक K के बराबर, क्योंकि यहाँ K दिया है तो बराबर K लिख देंगे और इसमें ऑप्शन हमें दिख रहा है B। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है और अर्थात दिए हुए समीकरण का समिस्थिरांक K का मान K2 के 3/3 बटा K1 हुआ।